बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई भी आखिरी दौर में है। सियासी वार पलटवार के बीच सियासत के केंद्र में है बिहार की 243 सीटों पर करीब 18% मुस्लिम वोट बैंक। इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव है जो एमवाई समीकरण की पुरानी दीवार को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए भी दावा कर रहा कि मुस्लिम अब विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन इन सबके बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में है। वो चाहते तो थे कि महागठबंधन का साथ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी 4 का जवाब 24 से देने की बात कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी सीमांचल में ताल ठोक रहे हैं। वहाँ कुल 24 सीटें हैं। 2020 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आरजेडी ने 4 विधायक तोड़ लिए। तेजस्वी से मिले उसी जख्म का हिसाब बराबर करने के लिए ओवैसी इन दिनों ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल को सियासी प्रयोगशाला बनाया है, जहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में फैला सीमांचल 24 विधानसभा सीटों को समेटे है। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, सीपीआई-एमएल को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। ओवैसी की एमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो क्या इन्हीं मुस्लिम वोटों को हथियार बनाकर ओवैसी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं? बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने की हुंकार भर रहे हैं। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। तो क्या सीमांचल की सीटों पर एमआईएम का प्रभाव आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकता है? क्या तेजस्वी को ओवैसी की खुली चुनौती के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे की चाल है? वैसे तो पूरे बिहार में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। 11 विधानसभा सीटों पर करीब 40% मुस्लिम वोटर है। सीमांचल के अलावा दूसरे इलाकों में भी ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुसलमानों के सियासी आत्मसम्मान का नैरेटिव कर रहे हैं। आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ओवैसी एमआईएम को वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के सवालों को सियासी मंच पर लाता है। उनका सीधा टारगेट उन मुस्लिम वोटर्स पर है जो आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों से निराशा महसूस करते हैं और अपनी अलग लीडरशिप चाहते हैं। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चुकना चूर कर देंगे। कि हम पैदा इसलिए हुए
कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। जारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया? फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। ओवैसी के हुंकार के बीच सियासी तीर भी चलाए जा रहे हैं। बुर्कानशीब वोटर्स की पहचान की मांग के बीच चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से जांच करवाने की बात कही है। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। पिछले चुनावों में महागठबंधन को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा लगभग 77% मिला था। तेजस्वी यादव इसको किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहेंगे क्योंकि ये उनकी सियासी ताकत की चाबी है। ऐसे में सवाल है क्या ओवैसी का तूफान तेजस्वी के स्कोर वोट बैंक को उड़ा कर ले जाएगा या फिर तेजस्वी इस वोट बैंक को बरकरार रखकर संघर्ष देने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब मेरी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय सियासत के केंद्र में है। बिहार की 243 सीटों पर करीब 18% मुस्लिम वोट बैंक। इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव है जो एमवाई समीकरण की पुरानी दीवार को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए भी दावा कर रहा कि मुस्लिम अब विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन इन सबके बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में है। वो चाहते तो थे कि महागठबंधन का साथ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी 4 का जवाब 24 से देने की बात कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी सीमांचल में ताल ठोक रहे हैं। वहां कुल 24 सीटें हैं। 2020 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आरजेडी ने 4 विधायक तोड़ लिए। तेजस्वी से मिले उसी जख्म का हिसाब बराबर करने के लिए ओवैसी इन दिनों ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल को सियासी प्रयोगशाला बनाया है जहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में फैला सीमांचल 24 विधानसभा सीटों को समेटे है। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, सीपीआई-एमएल को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। ओवैसी की एमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो क्या इन्हीं मुस्लिम वोटों को हथियार बनाकर ओवैसी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं? बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने के हुंकार भर रहे हैं। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को
एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजग से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। तो क्या सीमांचल की सीटों पर एमआईएम का प्रभाव आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकता है? क्या तेजस्वी को ओवैसी की खुली चुनौती के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे की चाल है? वैसे तो पूरे बिहार में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। 11 विधानसभा सीटों पर करीब 40% मुस्लिम वोटर है। सीमांचल के अलावा दूसरे इलाकों में भी ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुसलमानों के सियासी आत्मसम्मान का नैरेटिव कर रहे हैं। आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया, तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ओवैसी एमआईएम को वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के सवालों को सियासी मंच पर लाता है। उनका सीधा टारगेट उन मुस्लिम वोटर्स पर है जो आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों से निराशा महसूस करते हैं और अपनी अलग लीडरशिप चाहते हैं। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूर कर देंगे। क्या हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे? जारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया? फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। ओवैसी के हुंकार के बीच सियासी तीर भी चलाए जा रहे हैं। बुर्कानशी वोटर्स की पहचान की मांग के बीच चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से जांच करवाने की बात कही है। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। पिछले चुनावों में महागठबंधन को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा लगभग 77% मिला था। तेजस्वी यादव इसको किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहेंगे क्योंकि ये उनकी सियासी ताकत की चाबी है। ऐसे में सवाल है, क्या ओवैसी का तूफान तेजस्वी के इस कोर वोट बैंक को उड़ा कर ले जाएगा या फिर तेजस्वी इस वोट बैंक को बरकरार रखकर संघर्ष देने में कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब मेरी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा